वेलकम बैक टू द चैनल स्मार्ट स्टॉक इनसाइट। तो यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर है वो फ़िलहाल के लिए सॉर्ट आउट हो चुका है। अभी वॉर नहीं हो रहा है, इस वजह से मार्केट जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से शूट कर चुका है और अच्छी खासी बाइंग चल रही है आज। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो इसमें भी इंट्राडे में आज के दिन में अच्छी खासी बाइंग है और वैसे भी ऑलरेडी पिछले दिनों में बाइंग ही चल रही थी। इसमें एक मैंने टारगेट निकाल रखा था हेड एंड शोल्डर का, जिसको पूरी तरह से कंप्लीट करके उसके बाद रिवर्सल हुआ, बहुत फास्ट रिवर्सल हुआ। फिलहाल हम आज की बात कर लेते हैं निफ्टी के रिगार्डिंग। तो निफ्टी में देखो, लास्ट डे क्या हुआ था कि इसने ना एक अच्छा खासा ट्रैप किया था, बहुत अच्छे सिनेरियो में ट्रैप हुआ था और बहुत अच्छी बाइंग आई थी। ये गैप अप ओपन हुआ था और उसके बाद बहुत सिंपल सा प्ले था। गैप अप ओपन हुआ, वापस से रिजेक्शन में आया, रिजेक्शन एरिया के पास यानी सपोर्ट एरिया के पास इसने पहले बाउंस दिया, उसके बाद रीटेस्ट करने आया, रीटेस्ट किया और उसके बाद अच्छी खासी बाइंग चली। ठीक है, जो यहाँ पर सेलर्स थे ये यहाँ पर ट्रैप हुए थे इस एरिया में और उसके बाद अच्छी खासी बाइंग हुई थी। फिलहाल जो बाइंग है वो कंटिन्यू है। अब अभी आज के दिन में जो है गैप अप ओपन होगा, अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग होने वाली है। बट अच्छा, एक और बता देता हूँ, यहाँ पर एक ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था जिसका टारगेट था यहाँ तक का। ठीक है, ये टारगेट जो है ये तो आज गैप अप में ही अचीव होने वाला है। अपसाइड अच्छी खासी गैप अप में ओपनिंग होनी है। बट इसके पास फ़िलहाल के लिए अब हम रिजेक्शन देख लेते हैं कि हमारे पास रिजेक्शन क्या रहने वाला है। एक बहुत ही क्रूशियल रिजेक्शन एरिया है ये वाला। ये एरिया काफ़ी क्रूशियल रिजेक्शन एरिया है। इसके ऊपर अगर आज जैसे ओपनिंग होती है उसके बाद भी इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब क्लोजिंग नहीं जानी चाहिए। अगर पूरे फुल डे की क्लोजिंग 24,050 के ऊपर रहती है तो फर्दर हम बाइंग के लिए प्लानिंग करेंगे। अदरवाइज़ ये एरिया जो है ये काफ़ी अच्छे रिजेक्शन का काम करने वाली है। इस एरिया से प्राइस एक बार वापस से नीचे आना चाहिए और उसके बाद एक बार रीटेस्ट करके फिर ब्रेकआउट करे तो काफ़ी अच्छे हमारे पास अपसाइड के मूव्स मिलेंगे। फ़िलहाल वैसे तो मार्केट जो है वो पॉजिटिव है, न्यूज़ बिल्कुल पॉजिटिव है, तो मार्केट ब्रेक भी कर सकता है। बट जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग प्राइस को इस एरिया को रिस्पेक्ट देके यहाँ से रिजेक्शन लेके और उसके बाद वापस से सस्टेन करे, फिर हम बाइंग में जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज के दिन मैं फर्दर बाइंग नहीं देख रहा हूँ। ये एरिया जो है बिल्कुल रिजेक्शन लेवल एरिया है 24,000 का। इसके ऊपर आज के दिन में क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग होनी ज़रूरी है। आज हो, कल हो, परसों हो, जब भी हो, एक बार यहाँ पर सस्टेन करके उसके बाद अपसाइड मूव दे तो फिर हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे बाइंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट लेवल भी मैं एक मार्क कर देता हूँ। ये लेवल रहने वाला है 24,400 का, एक लेवल रहने वाला है जो नेक्स्ट लेवल रहेगा टारगेट का। ये टारगेट तभी ओपन होगा जब इस लेवल में प्राइस एक बार सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट करे, फिर हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं ये सब रिमूव कर देता हूँ क्योंकि एक लेटर बना रहा है। अच्छा देखो, नीचे के जो टारगेट्स है T2 एंड T3, ये जो है अभी फ़िलहाल के लिए अवॉइड करने जैसा है क्योंकि प्राइस में मोमेंटम अपसाइड आ चुका है क्योंकि न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है। अगर इस एरिया से रिजेक्ट होता है प्राइस और फिर वापस से सेलिंग स्टार्ट होती है तो हमारे पास ये लेवल रहेंगे। अदरवाइज़ फ़िलहाल के लिए हम इसे डिलीट कर देते हैं, दोबारा से लेवल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है डेली बेसिस पे टारगेट रहने वाला है। फर्दर बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था, ये मैंने आपको पहले ही बताई थी, पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था। फर्दर इसके अंदर क्या है कि ये जो लेवल है 57,500 के अराउंड का, ये लेवल जो है अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो एक बड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा। ये पैटर्न जो है ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये बन जाएगा बड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न जिसका रिजेक्शन एरिया यही है। यहाँ से ब्रेक करके इसके ऊपर यहाँ पर सस्टेन होना चाहिए, उसके बाद फर्दर मूवमेंट आएगी तो हमारे पास अपसाइड के टारगेट लेने जैसा रहेगा। तो जो रिजेक्शन लेवल रहेगा वो यहाँ पर रहने वाला है, ये इसके ऊपर ही गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। बट
यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद यही वापस से सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद फर्दर बाइंग साइड की मूवमेंट आती है तो हम प्ले करेंगे। फर्दर बैंक निफ्टी में एक रिजेक्शन लेवल है, वो मैं मार्क कर देता हूँ। एक रिजेक्शन लेवल बैंक निफ्टी के अंदर ये भी रहने वाला है, जो कि रहेगा 58,500 का। ये लेवल जो है इसके ऊपर जब तक प्राइस सस्टेन नहीं करता तब तक फर्दर अपसाइड की मूवमेंट नहीं आएगी, ठीक है। इस लेवल से ज़्यादा ये अपसाइड का लेवल ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस लेवल के पास से वापस सस्टेन करता है तो फिर हम बाइंग साइड प्ले करेंगे। हालांकि मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि ये सपोर्ट का भी काम करने वाला है गैप अप होने के बाद, ठीक है। ये एरिया सपोर्ट का काम करेगी। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स ने देखो अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया था कल के पिछले डे के मोमेंट में। अच्छा देखो T2 एंड T3 ये दो टारगेट किसी में भी नहीं आए, ओनली T1 टारगेट आया है सब में, क्योंकि न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव हो गई है और बाइंग फर्दर प्ले आउट हो रही है, ठीक है। इसके अंदर जो रिजेक्शन लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है सिंपली 76,500 के अराउंड रहने वाला है, ठीक है। एक रिजेक्शन रहने वाला है, सेकंड रिजेक्शन इसमें रहने वाला है ये 78,330 का रहने वाला है। उसके बाद जो रहेगा वो हमारे पास रहेगा 80,000 के अराउंड का। तो ये 3 टारगेट रहने वाले हैं। फर्दर में इंट्राडे के लिए अगर बात करी जाए तो इंट्राडे में मैं गैप अप के बाद डायरेक्ट बाइंग में बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा। एक बार प्राइस को वापस से रिट्रेसमेंट होने देना चाहिए, उसके बाद किसी सपोर्ट लेवल से वापस से सस्टेन करके अपसाइड मूवमेंट करता है फिर बाइंग लेने जैसा रहेगा। सेलिंग को आज के दिन में हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। किसी भी इंडेक्स में सेलिंग को हम अवॉइड करेंगे। बाइंग साइड में सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है वो सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की साइड दिख रहा है, जो कि बाइंग अच्छी रहने वाली है। बाकी फर्दर लेवल्स जो है वो हमने मार्क कर दिए हैं, वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।